जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ सच दिखे। सच में झूठ का, झूठ में सच का दर्शन होता है। कल्पना करो, तुलसीदास को सांप में रस्सी दिख रही थी और रस्सी में सांप दिख रहा था। जो रस्सी पड़ी थी जमीन पर उसे सांप समझ के तुलसीदास चमक गए और उसे लांग कर गए और कहा बड़ा अच्छा हुआ, पता चल गया, मैं नाग गया, नहीं तो सांप डस लेता। और वो सांप था, वो रस्सी थी, और जो सांप था उसे रस्सी पकड़ के चढ़ गए विधिवाल पर। ये क्या है? ये भ्रम है माया का, यही संसार है। जो दिख रहा है वो क्या है ये समझना कठिन है। अच्छा बोलो, बैंगन कितना बढ़िया दिखता है ऊपर से, इतना चमकीला दिखता है, इतना गुलाबी दिखता है कि ऐसा मन करता है कि घर तक ना जाए, रास्ते में ही खा जाऊं। पर जैसे ही पकाने के लिए बीच में फाड़ मारते हैं तो बीचा बीच बैंगन में 5-4 लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, तो आंखें फटी की फटी रह जाती है महाराज। ऊपर से इतना सुंदर चिकना और बीच में कीड़े भरे पड़े बैंगन में, बताओ दिख रहा क्या और है क्या? ये संसार है, यहां भ्रम ही भ्रम बिकता है। हनुमान जी ने राम जी को देखा, पहचान ही नहीं पाए, पूछा परिचय, तो बाद में जब परिचित हुआ राम जी ने स्वयं कहा कि मैं ये हूं, तब हनुमान जी पहचान पाए। तो हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर पधार लिया, सिर पर पधार लिया और कहा प्रभु अब ये भक्त आपको धरती में चरण छूने नहीं देगा, अब तो चरण आपके हर समय इस दास के शरीर पर ही प्रहार करेंगे, यात्रा करेंगे। गाइए, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सुग्रीव जी से परिचय हुआ। सुग्रीव जी का बलिदान भगवान श्री राम जी ने पूरा किया। सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था बाली ने, भगवान ने बाली को मारा। सुग्रीव को पत्नी दिलाई, हनुमान जी के माध्यम से सीता की खोज करवाई लंका में जाकर। हनुमान जी को भी इस कार्य को करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। माया बनकर के रावण ने एक स्त्री को भेज दिया समुद्र के टापू पर। हनुमान जी को सुंदरी रूप धारण करके उसने रोकने की कोशिश की। नाम सरसा है। सरसा कहते हैं जिसमें सब रस हो, सब स्वाद दिखते हो, सब आनंद प्राप्त होता हो, ऐसी स्त्री। हनुमान जी चकबक हो गए। हनुमान जी बलवान थे शरीर से, सुंदर शरीर और बलवान शरीर को स्त्री बहुत पसंद करती। सरसा ने हनुमान को देखा तो पसंद कर लिया और कहने लगी मुझे तू चाहिए, मैं तुझे खाना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा खा लो, हम रामदूत हैं, हम तुम्हारी भूख मिटाने ही आए, ऐसा समझो, और तुम स्त्री हो तो हम तुम्हारी इच्छा को कैसे रोकें, पर हमें सीता माता की खोज कराने दो, बाद में खा लेना। तो वो कहने लगी नहीं, मैं पहले तुझे निगलना चाहती हूं। तो हनुमान ने कहा निगल लो, तुम्हारी भी खुशी पूरी करो, हम सबकी ही इच्छा पूरी करते हैं तो तेरी इच्छा भी पूरी करते हैं। जैसे ही सरसा ने मुंह फाड़ा, हनुमान जी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया, सट से मुंह में घुस गए। अब मुंह में घुसे, सरसा को समझ ही नहीं आया कि हनुमान कहां गया। फिर हनुमान जी ने मुख में ही बड़ा आकार किया, तो हनुमान जी ने धरती से आकाश तक जब आकार बढ़ा दिया तो सरसा का पूरा मुंह फाड़ कर सरसा का जीवन धन्य कर दिया, मार दिया, कुछ भी समझो। बाद में कालनेमी ने रास्ता रोका, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बाद में लंकनी ने रास्ता रोका, भगवान ने, हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। सीता का पता लगाते लगाते विभीषण का भी उद्धार किया। और बाद में माता सीता को भगवान के दी हुई भगवान के द्वारा दिया हुआ जो चूड़ा है भगवान का निशानी सीता की, वो दी। तब सीता ने हनुमान जी के बारे में जाना कि ये सच में रामदूत है, क्योंकि ये मेरी निशानी लेके आया है। ये चूड़ा केवल श्री राम जी के पास ही है, इसके बारे में और किसी को पता नहीं है। तब राम जी की और सीता की पूरी कहानी भी हनुमान ने सुनाई कथा के रूप में। तब सीता को पूर्णतः विश्वास हुआ।
जाने के लिए कहने लगे हनुमान जी सीता नहीं जाती, जाओ राम जी को भेजो। लंका में आग लगा करके शोक वन को उजाड़ करके हनुमान जी जब लौटे, आए लौट करके, और राम जी को हनुमान जी ने वरदान दिया, दर्शन दिया, आशीर्वाद लिया। तब रामादिल की सारी सेना शिव जी को मनाकर, महादेव को मनाकर, सेतु बनाकर पार हो गई और पावन युद्ध हुआ। और युद्ध में आप सब जानते हैं क्या क्या कथा है। जय विजय के रूप में रावण और कुंभकर्ण का मरण हुआ। सीता जो है पावन अग्नि से परीक्षा देकर पवित्र होकर बाहर आई। विभीषण जी को राम का राज्य मिला, विभीषण जी को रावण का राज्य मिला राम जी के हाथों से। आज लंका में भी राम राज्य बरस गया, कृपा हो गई राम जी की, क्योंकि जिनके द्वारा स्थापना होती है उस हाथ का भी देवताओं पर बहुत प्रभाव होता है। इसीलिए कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करानी हो मंदिर की, या घर में वास्तु शांति करानी हो, घर में कलश स्थापना करानी हो, या भागवत में स्थापना करानी हो, तो एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण को ही तलाशना चाहिए, क्योंकि स्थापना के साथ में हाथ और शरीर का भी महत्व होता है। राम के हाथों से विभीषण का तिलक हुआ तो विभीषण का राज अजर अमर अखिलेश हो गया, पूरी दुनिया को सुख देने वाला बन गया, पूरी दुनिया को। और इस सारी की सारी कथा के पीछे कौन हीरो है? हीरो है श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने अपना वीरता का, बलिदान का हर तरह का प्रोग्राम किया। एक बार हनुमान जी को जोर से प्रणाम कर लीजिए। हाँ, कैसे करेंगे प्रणाम? जोर से, ऐसे नहीं, तालियां बजा के प्रणाम कर। हाँ